When the current socio-economic conditions push us to the brink, a sense of hopelessness prevails, compelling some to take their own lives rather than suffer. Dismal reports by human rights groups on ever-increasing suicide rate are evidence of the increasing frustration and helplessness of the people. While we are aware of the statistics, can we put ourselves in the shoes of a person who has been living a life of deprivation? As I dragged my broken vehicle down the street to the workshop, I thought, is this the Pakistan our forefathers dreamt of? Can this menace ever be eliminated from here? Who will help these people? Does the common man have a voice that can be heard by the authorities? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? आप इसको सर बस चलते चलते बंद हो गई है, पता नहीं क्या हुआ, ज़रा चेक तो करें इसको। चलें देखते हैं, इसको खोलो यार। I wanted to find out what an average citizen thinks of the situation, and my mechanic turned out to be just the subject I was looking for. यार हमारी आवाज़ मैं देखें, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर मैं ऐसी बात कर भी लेता हूँ आपको, तो ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? चलो इस पे व्हाट्सएप ये भी बता दें कि इस आवाज़ पे असर कौन करेगा? असर कौन करेगा? तो सोचेगा हमारी आवाज़ के मतलब। ये बच्चा है, ये 150 रुपये कमा रहा है, एक मिसाल मैं तुझे दे दूँ, ये 150 रुपए में मुझे आप एक बंदे का बजट बना। इसलिए तो लगता है कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं फिर। यार खुदकुशी देखिए, पता क्या मसला है? मसला सिर्फ यही है, जो होता था वो क्या था कि खुदा ना खास्ता ये जो किसी बंदे ने कोई जी लव मैरिज नहीं हो सकी, बंदे के वो इश्क नाकाम हो गया, तो बंदे ने कहा जी खुदकुशी कर लो। किसी का वालिद इतना सख्त होता था, उसने कह दिया नहीं जी मेरा पुत्र तो पायलट ही बनेगा, तेरा तो ग्रेड ही जड़ा है ना A+ आना चाहिए, समझे? वो जिस वक्त A+ ग्रेड आना है नहीं आया, तो उसने जनाब वो खुदकुशी कर ली कि बाप इतना सख्त है जी, बाप पता नहीं क्या करेगा। इसके अलावा कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई बंदा माशरती लेवल पे इकोनॉमिकली उसे प्रॉब्लम्स हो तो वो खुदकुशी कर ले। अगर ये सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी जा रही, तो इस बेचारे की या ये जो जमीन पे बैठा मेरी तरह काम कर रहा है, इसकी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा? अपने जो साहब चले गए बदबख्त, अल्लाह उनका भला करें, जिन्होंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, वो नारा लगाते थे सबसे पहले पाकिस्तान। एट दी स्पॉट कंडीशन ये होगी सबसे पहले अपना पेट। उस तबके का जो घर है उसका बिल किसी सूरत 13,000 से कम नहीं आ रहा, 12,000 से कम नहीं आ रहा। एक माह AC लगाया, कितने बजे? रात 11 बजे लगा के सुबह 3 बजे रमज़ान में जब बिल आया 12,000 रुपये, मैंने बच्चों के आगे हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा भाई जो बंदा 20,000 कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है, वो उसमें 13,000 रुपये बिल दे देगा तो वो क्या करेगा भाई? यार कभी इन्होंने ये सोचा कि जनाब ये जो हमारे लीडरान, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, ये सारे 18वीं तरमीम को लेके बैठे हैं। कोई जनाब लेके बैठा है जी ये हमने ख़त्म कर दिया, हमने ये पैकेज लेके आ गए। ये गरीब के लिए कोई पैकेज है? These guys were talking their hearts out, and I was thinking, how can we bring happiness to their lives? मगर ये जो बैठे हैं इनको नहीं पता यार, इनको पता चल भी नहीं सकता। मीडिया कहते हैं आज़ाद है, मीडिया वालों ने तो कहा है कि इनके साथ से 3 गुना ज़्यादा हो गए। ये पीछे जो अखबार पड़ा है इसमें कॉलम आया हुआ जिसमें सेनेट का डेली खर्चा 60 लाख रुपीस हो एक दिन का, जब वो सेनेट का इजाज़त 60 लाख यानी कि 6 मिलियन। हाँ 6 मिलियन। इनसे ही पूछ लेता हूँ सर जी, ये जो बेचारा गरीब काम कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में 60 लाख आएगा कभी? क्यों जी चाचा जी, आपकी ज़िंदगी में 60 लाख आएगा कभी? मेरी ज़िंदगी में 60,000 नहीं आया आज तक। बताएं। ना मोटरसाइकिल ना कूलर के बावजूद भी मौत हो। 50 अरब लोगों के कर्जे माफ किए, आपको जनाब पैसे दूर जाते यार लाओ उन चोर चोकों को लाओ जिन्होंने 1970 से लेकर के अब तक कर्जे माफ करवाए हैं, जो भी है उनके पेटों से निकालो। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं, हमें कोई सरोकार नहीं, हम जो भी है सबको उल्टा लटका दो। हम कहते हैं किसी पार्टी से हमारा तलक नहीं, लानत भेजो ऐसी सियासत पे बस, और ऐसे सियासतदानों पे। जिन लोगों ने करप्शन की है वो पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, वो किसी भी मरहले पे रिकवरी करो, उसके रिकवरी सबके आगे हाथ जोड़ दिया, गरीब अवाम, खुदा का खौफ करो, कुछ हमारे लिए सोचो। आज तो हर बंदा अपनी बारियों के इंतजार में कि शायद मुझे बारी आए, तो ये बारी के इंतजार में जो है मुल्क जो है ना वो तेजी से। सर ये क्यों ऐसे, मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ, कौन ठीक करेगा?
हम अपनी गलतियां भी जानते हैं। बिलाल भाई ने इतनी मुझे बातें वो बताई जो मुझे भी शायद नहीं पता थी। ये होता हो सकता है मैंने कि अगर सारी ज़िंदगी किसी एक को वोट दिया, नेक्स्ट मैंने कंफर्म अपने दिल में बैठा लिया कि मैंने इस पार्टी को आइंदा वोट। आप जिनको वोट देते हैं वो चक्का वोट लेने के लिए तो आपके दरवाजे पे आ जाता है, वो मसाइल हल करने के लिए कभी नहीं आया। जी दे लेना ब्रेका में। आपको क्या लगता है कि उम्मीद है कहीं पे कोई? नहीं उम्मीद यार, ना उम्मीदी गुनाह है। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, कौमों को कुर्बानी देना पड़ती है। तो सबसे पहली, मैं इतनी बातें कर रहा हूँ ना, सबसे पहली कुर्बानी मेरी दे दो, लाओ मुझसे मांगो ऐसा। Charity begins at home, and if you want to make things right in your life and your country, you have to start from within. Everyone is aware of the solution of the problem, but the real test is who will be the first drop of this rain of self-correction. You've heard them, the voice of a common man. They're angry and look scared too. But the good thing is that they're aware of the situation. It means the hope is still alive. This is Zohaib Salim Bhatt reporting for Express 24/7 from the streets of Lahore.